के यूक्रेन पर सैन्य कार्रवाई करने की घोषणा से दुनिया भर में हर तरफ तबाही मच रही है। वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ साथ भारतीय अर्थव्यवस्था को भी जोर के झटके धीरे धीरे से लगने शुरू हो गए हैं। रूस के हमलों का असर कमोडिटी, इक्विटी और मुद्रा बाजारों में महसूस किया जा रहा है। समस्या और भी गंभीर होने वाली है क्योंकि लंबे समय तक पड़ने वाला ये प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि अमेरिका सहित नाटो के सदस्य देश इस संकट पर किस तरह प्रतिक्रिया देते हैं। फिलहाल दुनिया के साथ भारत में भी दूरगामी प्रभाव दिखने शुरू हो गए हैं। जब से लड़ाई शुरू हुई है, भारतीय रुपया 3.2% कमजोर हो गया है और कच्चे तेल के दाम करीब $30 प्रति बैरल बढ़ गए हैं। इस क्षेत्र से जुड़ी वैश्विक कंपनियां इसके $150 प्रति बैरल तक जाने की बात कर रहे हैं। दरअसल भारत अपनी जरूरत का 85% तेल दूसरे देशों से खरीदता है। इनमें रूस भी है। हालांकि आर्थिक प्रतिबंधों के बाद रूस ने भारत को काफी सस्ता तेल देने की पेशकश की है, लेकिन सिर्फ इसी से काम नहीं चलने वाला। अर्थव्यवस्था के जानकारों का अनुमान है कि पेट्रोलियम पदार्थ की कीमत में सीधे 6 से 10 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हो सकती है। अगर युद्ध जारी रहा तो अगले कुछ दिनों में ही पेट्रोल डीजल के दाम में 20 से 22 रुपए प्रति लीटर तक का इजाफा हो जाएगा। लेकिन इसका सीधा असर खाने पीने की वस्तुओं से लेकर हर चीज पर पड़ेगा और चौतरफा पड़ने वाली महंगाई की मार घर के किचन का बजट बिगाड़ने के साथ ही और भी बहुत कुछ खराब करके रख देगी। गौरतलब है कि दुनिया में तेल के 3 सबसे बड़े उत्पादक देश सऊदी अरब, रूस और अमेरिका हैं। दुनिया के तेल का 12% रूस में, 12% सऊदी अरब में और 16 से 18% उत्पादन अमेरिका में होता है। अगर इन 3 में से 2 बड़े देश युद्ध जैसी परिस्थिति में आमने सामने होंगे तो जाहिर है इससे तेल की सप्लाई विश्व भर में प्रभावित होगी। अभी तो सिर्फ यूक्रेन से युद्ध छिड़ने पर ही कच्चे तेल की कीमत $140 प्रति बैरल को छू चुकी है। अगर नाटो और अमेरिका भी इसमें कूद गया तो सोचिए तब भारत समेत दुनिया का क्या हाल होगा। इसीलिए हाल ही में रूस ने चेतावनी दी है कि अगर उस पर लगे प्रतिबंध नहीं हटाए गए तो तेल की कीमत $300 प्रति बैरल तक पहुंच जाएगी। जानकारों के मुताबिक कच्चे तेल की कीमत में $1 प्रति बैरल की बढ़ोतरी से भारतीय अर्थव्यवस्था पर 8 से 10 हजार करोड़ रुपए तक का बोझ बढ़ता है। जाहिर है कि इसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर ही पड़ेगा। महंगे होते कच्चे तेल पर वैसे तो सरकार भी नजर रखे हुए है। पिछले दिनों कुछ एक मौके पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी इस पर चिंता जाहिर कर चुकी हैं। उन्होंने कहा भी है कि कच्चे तेल के बढ़ते दाम अर्थव्यवस्था के लिए चुनौती बनती जा रही है। वित्त मंत्री की इस चिंता से अनुमान लगाया जा सकता है कि हमें आने वाले दिनों में किस तरह के संकट का सामना करना पड़ सकता है और इसके लिए तैयार रहने की जरूरत है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने आने वाले दिनों में भारत की अर्थव्यवस्था प्रभावित होने का जो संकेत दिया है उसे एक चेतावनी के रूप में देखने की जरूरत है। इस वैश्विक वित्तीय संस्था की प्रमुख क्रिस्टलिना जर्जीवा ने साफ कहा है कि रूस यूक्रेन की जंग के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम जिस तेजी से बढ़ रहे हैं वह चिंता की बात है और भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़े बिना नहीं रहेगा। दरअसल भारत की अर्थव्यवस्था काफी समय से गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है। 2 महीने पहले तक जो अनुमान लगाए जा रहे थे अब उन्हें लेकर संशय दिखने लगे हैं। इसका बड़ा कारण रूस यूक्रेन की जंग से कच्चे तेल में तेजी का रुख बनना है। युद्ध के समय अर्थव्यवस्था को लेकर अगर इतिहास के पन्नों को पलटें तो सन 1962 से 1974 तक के 12 सालों में भारत को 3 युद्ध लड़ने पड़े और 4 बार सूखे का सामना करना पड़ा, जिससे देश के कई जगहों पर अकाल जैसे हालात बने और इसी अवधि में देश को तेल के पहले झटके का सामना भी करना पड़ा जब कच्चे तेल की कीमतें 4 गुना हो गई थी। देश में मुद्रास्फीति लगातार 2 अंकों में रही और उसका उच्चतम स्तर 26% हो गया। सन 1966 में रुपए का 36% डिवैल्यूएशन करना पड़ा। अकाल के कारण साल 1979 से 1980 में हमारी जीडीपी 5% घट गई। सन 1991 में विदेशी मुद्रा का संकट उत्पन्न हुआ, पहले एशियाई देशों के बीच, फिर उसके बाद वैश्विक वित्तीय संकट पैदा हुआ। ये संकट समय समय पर पैदा हुए और कभी कभी विकराल भी होती गई। इन सबों के बावजूद भारत की स्थिति किसी से छुपी नहीं है। जाहिर है वैश्विक बाजार की तेजी का तेल आयात पर असर पड़ेगा, इससे विदेशी मुद्रा भंडार पर भी प्रभावित होगा। वैसे भी चुनावों के मद्देनजर तेल कंपनियों ने पिछले 3.5 महीने से पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़ाए हैं, पर अब तो चुनाव नतीजे आ चुके हैं और तेल कंपनियां कभी भी दाम बढ़ा सकती हैं। पेट्रोल डीजल महंगा होते ही महंगाई और बढ़ेगी।
चिंता की बात यह है कि महंगाई दर पहले ही काफी ऊंची बनी हुई है। ऐसे में सरकार के सामने दोहरी चुनौती है, महंगा तेल भी खरीदना है और महंगाई का भी सामना करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, ओजांग टाइम्स।